आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और इस पे हम लोगों ने अपने भारत की स्थिति विस्तार को जान लिया, फिर भारत के राज्यों का गठन जान लिया, किस आधार पे हुआ, कौन कौन सी समितियां आई, एंड देन फिर हम लोगों ने इंडिया के स्टेट्स को जाना, यूनियन टेरिटरीज को जाना, उसकी कहाँ कहाँ पोजीशन है उनको जाना। आज हम लोग यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 हैं उनके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अपने यूनियन टेरिटरीज को देखा था, उसकी पोजीशन भी देखी थी। आज उसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हमारे भाई 8 यूनियन टेरिटरीज है, जैसा कि कल हम लोगों ने इसकी पोजीशन देखी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर, 3 हो गए। चौथा लद्दाख हो गया। यहाँ दमन दीव और दादर नगर हवेली 5वां हो गया। लक्षद्वीप हो गया 6वां। अंडमान निकोबार हो गया 7वां और पुडुचेरी हो गया 8वां। ठीक, तो आज हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार भी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से डिटेल में जानेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में ही जानते हैं। आपने अभी अभी ये मैप देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो ये देखिए, ये पूरा समुद्र में है। ये क्या है आपका? ये पूरे पानी से घिरा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, ये है अंडमान निकोबार। ये पूरा समुद्र से घिरा है। द्वीप किसे कहते हैं? मैंने बताया था ना कि भाई द्वीप ऐसी द्वीप को जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे ही द्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बड़े स्तर पे हो थोड़ा, उसे महाद्वीप कहते हैं। यही अंतर है द्वीप और महाद्वीप में। तो ये देखिए, चारों तरफ से पानी से घिरा है, बीच में कुछ जगह है, वही क्या है? बीच में कुछ द्वीप है जिसपे जाकर कुछ लोग बस गए हैं, उसे क्या नाम दे दिया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये किसके कब्जे में है? भारत के कब्जे में है। भारत क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार में देखिए, ये है आपके 4 अंडमान के द्वीप हैं। ये है अंडमान और ये है आपके निकोबार। इन्हीं 7, ये 7 द्वीप हैं। अंडमान में 4 द्वीप है और निकोबार में 3 द्वीप है। इन्हीं 7 को मिलाकर कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। कितने द्वीप है? 7 द्वीप है। अंडमान के 4 और निकोबार के 3। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान के बारे में जानते हैं भाई। अंडमान में 4 द्वीप हैं, हम लोग अंडमान के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चारों द्वीप के नाम को जानते हैं। इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान। ये है आपका मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान। ये है आपका साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान। और ये है आपका लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान के नाम से ही है हिंदी में। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान है। अब ये देखते हैं भाई, ये है नॉर्थ अंडमान। तो अंडमान निकोबार में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या पढ़ना है? पूरे अंडमान की, नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। चोटी मतलब समझते हैं, सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। जैसे कोई श्रृंखला है, कोई पहाड़ों की श्रृंखला है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, कहीं पे ऐसे ज्यादा ऊंची है कहीं पे छोटी। तो यही जो सबसे ऊंची चोटी गई है, यही होती है चोटी। जो पहाड़ों की श्रृंखला में सबसे ऊंचे, जहाँ पे जो पीक सबसे ऊंचा है, उसी को कहते हैं चोटी। तो पूरे नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। और यही पूरे अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सैडल पीक। इसी उत्तरी अंडमान पे, इसी नॉर्थ अंडमान पे आपका क्या है? एक नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम द्वीप है, इसी पे एक ज्वालामुखी है, जो कि पूरे भारत की एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सी? नारकोंडम द्वीप है, इसी पे एक ज्वालामुखी है।
जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कभी कभी एक आग बार मतलब पूरी शांत है एकदम, वो सक्रिय नहीं है, शांत है। हो सकता है 400-500 साल में एक आग बार फूट जाए बस। अब आते हैं मिडिल अंडमान पे। मिडिल अंडमान पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मैंने अभी बताया, सक्रिय मतलब लगभग कभी कभी ना कभी उसमें से ज्वाला निकलती है, फूटता रहता है, ज्वालामुखी आती है। मिडिल अंडमान पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन, बैरन द्वीप है, उसी पे एक ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे ही ज्वालामुखी है। वो किस अंडमान पे है, मिडिल अंडमान पे, यानी मध्य अंडमान पे है। पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकुंडम क्या है, सुसुप्त है। अब आते हैं साउथ अंडमान पे। इतना हमने कल जब यूनियन टेरिटरीज अपने पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने उसके कैपिटल्स भी देखे थे। तो अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या था, पोर्ट ब्लेयर, है ना, पोर्ट ब्लेयर था। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो हमारे साउथ अंडमान पे स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान पे ही हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक, अब लास्ट है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान का संबंध अभी हम लोग इसमें जब निकोबार पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। 4 द्वीप हैं अंडमान में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक है। और इसी नॉर्थ अंडमान पे एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप है, उसी पे एक ज्वालामुखी है जो कि क्या है, सुसुप्त है, शांत रहती है। दूसरा है मिडिल अंडमान। इस पे क्या है जानने लायक, कि भाई इस पे पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन। साउथ अंडमान पे क्या है भाई, हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पे स्थित है। ये हो गया अंडमान का। अब आते हैं निकोबार। निकोबार में आपके 3 द्वीप हैं। ठीक, इसका नाम क्या है, कार निकोबार। कार निकोबार, ये है आपका लिटिल निकोबार, और ये है आपका ग्रेट निकोबार। 3 द्वीप किसमें हो गए, 3 द्वीप हो गए आपके निकोबार में। कौन कौन से, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान में 4 थे, चौथा कौन सा था, लिटिल, लिटिल अंडमान, चौथा था लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान में देखिए क्या जरूरी है, लिटिल अंडमान और ये जो कार निकोबार है इसके बीच जो है आपका 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल है। जब हम लोग भारत की स्थिति पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ना भाई कि भारत कहाँ है, उसकी अक्षांशी देशांशी रेखा। तो मैंने बताया था ये 0 है, यहीं से फिर ऐसे शुरू होता है 1 2, इधर 3, इधर 4, तो जितनी लाइनों पे आता है तो ये वही है। एकदम 10 डिग्री लाइन जो है आपकी, वो इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है। किसके किसके, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। आप एग्जाम में पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में, या फिर पूछता है अंडमान निकोबार के बीच कौन सी आप कौन सा चैनल स्थित है, तब आप बता सकते हैं 10 डिग्री चैनल। या फिर लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल स्थित है, 10 डिग्री चैनल, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है। कौन सा हो गया, 10 डिग्री चैनल। अब आते हैं निकोबार पे, इसके बीच यही जानना है बस। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच एक जल संधि है। जल संधि मतलब समझते हैं ना, जल का एक सकरा मार्ग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, जल जल के माध्यम से एक पतला सा रास्ता, वही होती है आपकी जल संधि। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच सेंट जॉर्ज जल संधि है। कौन सी, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज जल संधि। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है आपका सेम्बरेरो जल संधि, सेम्बरेरो। और ग्रेट निकोबार, इधर है आपका ग्रेट जल संधि।
क्या क्या है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच कौन सा है? सेंट जॉर्ज जल संधि। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा है? सेम्ब्रेरो जल संधि। और ग्रेट निकोबार के नीचे क्या है? ग्रेट जल संधि। नाम से याद हो जाएगा। अंडमान के 4 द्वीप हो गए और निकोबार के 3 द्वीप हो गए। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने ये देखा अभी अपना दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पे आपकी, जैसे ये एक द्वीप है एक बड़ा सा, इस पे जितने भी द्वीप है छोटे छोटे छोटे, दक्षिणी अंडमान पे भी जितने द्वीप हैं उसमें 3 द्वीप के नाम अब बदल बदल दिए गए हैं। पहले जो नाम था उसको हमारी सरकार ने अलग नाम दे दिया है। कौन कौन से द्वीप है हम लोग देख लेते हैं उसको। दक्षिणी अंडमान पे 3 द्वीप थे। कौन कौन से? सबसे पहला था आपका हैवलॉक द्वीप, उसके बाद था आपका नील द्वीप, और फिर था रॉस द्वीप। ये 3 द्वीप थे जिसका नाम अब बदल दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। और आपका रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ थी, उसके आधार पे रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक। कौन कौन से 3 द्वीप थे? हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम रख दिया शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम रख दिया आपका सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब हम लोग इसे मैप में भी यहाँ पे देखते हैं भी। देखिए ये है आपके अंडमान का मैप। 4 द्वीप है ऐसे। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका ये है मध्य अंडमान, यानी मिडिल अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान का। ये देखिए भाई, ये है आपका नॉर्थ अंडमान, यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है? नॉर्थ अंडमान। ठीक। ये क्या है आपका? मिडिल अंडमान। ये क्या है? साउथ अंडमान। और यहाँ छोटा सा क्या है? लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ देखिए दिया है आपको 10 डिग्री चैनल। नीचे निकोबार नहीं, निकोबार देखिए यहाँ दिया है 10 डिग्री चैनल, यानी ये जो आपका लिटिल अंडमान है और ये जो देखिए कार निकोबार आइसलैंड, कार निकोबार है, उनके बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ये कार निकोबार है। अब देखिए ये है आपका कार निकोबार आइसलैंड, ये है आपका लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये है आपका ग्रेट निकोबार। देखिए कितना अंतर है। कार निकोबार यहाँ है, लिटिल निकोबार यहाँ है, और ग्रेट निकोबार यहाँ पे। ये 3 निकोबार के आइसलैंड है। यही मैप है आपका का। ऊपर आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इनके बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। किसके किसके? कार निकोबार और आपके लिटिल अंडमान के बीच में। अब आता है किस पे? ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया। एक बार इसका फटाफट रिवीजन ले ले आप। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। वो किस पे स्थित है? आपके साउथ अंडमान पे है। साउथ अंडमान पे क्या है? आपके पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। लिटिल अंडमान इधर 10 डिग्री चैनल है। मिडिल अंडमान पे बैरन द्वीप है। नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। और वो कितने मीटर ऊंची है? 732 मीटर ऊंची है। 732 मीटर ऊंची है कितनी, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। भाई ये हो गया अंडमान निकोबार। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने लक्षद्वीप पे। किस पे? लक्षद्वीप आइलैंड पे। लक्षद्वीप आइलैंड देखिए यहाँ है। इसमें 3 द्वीप हैं। लक्षद्वीप पे हमारे 3 द्वीप हैं। सबसे पहले इसे हम लोग बिना मैप के इधर देखते हैं। 1, 2 और 3। ये है आपका अमीनी द्वीप। क्या है? अमीनी द्वीप। ये है लक्का द्वीप। लक्षद्वीप से आप याद कर सकते हैं लक्का द्वीप। और ये है मिनिकॉय।
मिनिकॉय, ठीक। और यहाँ पे आप भारत के नीचे एक देश है मालदीव। पहले इसको जानते हैं। लक्षद्वीप के कितने द्वीप है? 3 द्वीप हैं। पहला अमीनी द्वीप है, दूसरा लक्का द्वीप है और तीसरा मिनिकॉय है। देखिए यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये है अमीनी द्वीप, इधर है लक्का द्वीप, ये लक्का द्वीप आइसलैंड, ये अमीनी द्वीप आइसलैंड, और इधर आपका ये देखिए मिनिकॉय, ये मिनिकॉय। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। मैंने कल बताया था लक्षद्वीप की हमारे लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसकी कैपिटल क्या है? कावरत्ती। और कावरत्ती किस द्वीप पर है? यहाँ लक्का द्वीप पे हमारे लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। अब देखिए मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। लक्का द्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अंडमान निकोबार जो है थोड़ा सा ऊपर है, तभी मान लीजिए ये 8 डिग्री चैनल हुआ, इन दोनों के बीच 9 डिग्री चैनल है। और उसके बाद यानी कि ये जो आपका अंडमान है 4 द्वीप, और ये जो निकोबार है 3 द्वीप, यानी यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल यहाँ है। मैंने बताया ना ये 8 डिग्री हुआ, जब इसके ऊपर 9 डिग्री है यानी इसके ऊपर क्या होगा? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमारे यूनियन टेरिटरी से थोड़ा सा ऊपर है। लक्षद्वीप से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा, क्योंकि तभी आपका ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है और उनके बीच 10 डिग्री चैनल था, यानी 10 डिग्री ऊपर होगा। इसमें इतना ही जानना है हमें कि लक्षद्वीप में 3 द्वीप है, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय। यहाँ पे है आपका एक देश है मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। लक्का द्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। अभी ये हो गया। अब हम लोग एक बार दोनों मैप को साथ में देखते हैं। देखिए ये था अंडमान, ये था निकोबार, और ये है आपका लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में 4 द्वीप हुए। ये देखिए ये है आपका 10 डिग्री चैनल। यहाँ नीचे मालदीव है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। उसके बाद मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री। और यहाँ पे ऊपर ये कौन सी डिग्री चैनल हो गई? 10 डिग्री चैनल। इतना ही जानना है। इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर वो किस द्वीप पर है? साउथ अंडमान पे है। इस पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और लक्का द्वीप पे क्या है? इसकी राजधानी देखिए यहाँ पे दिया है कावरत्ती, लक्का द्वीप पे है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के 2 महाद्वीप आज हमारे क्लियर हुए, जिसमें जो सवाल आपके बनते हैं क्या कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? किसके किसके है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? आपके लक्का द्वीप के और मिनिकॉय के। इसमें 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। ये तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हुई सैडल पीक। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। और ये किस पे है? आपकी ग्रेट निकोबार आइसलैंड जो है, ग्रेट निकोबार, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। पूरे निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी मानेंगे माउंट थूलियर को, लेकिन पूछते हैं किस पे है? किस पे? ग्रेट निकोबार पे है। अभी हम लोगों ने एक चीज यहाँ देखा, क्या? कार और निकोबार के बीच कौन सी जल संधि? सेंट जॉर्ज। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सी जल संधि? सेम्ब्रेरो। ग्रेट निकोबार और किसके बीच है ग्रेट जल संधि? यहाँ पे आपका एक देश है, कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, यहीं पे इसके द्वीप है, इंडोनेशिया के भी द्वीप है, सुमात्रा है, जावा है, सुमात्रा द्वीप के, और यहाँ
ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा जल संधि है? ग्रेट जल संधि। ये तो याद हो जाएगा। कार लिटिल बीच में ग्रेट बड़ा, कार निकोबार, फिर बीच में लिटिल है भाई छोटा, सबसे बड़ा सबसे पीछे खड़ा है ग्रेट निकोबार। सेंट जॉर्ज, इनके सैम्ब्रेरो और इसके और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट जल संधि। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हम लोग का अंडमान निकोबार क्लियर हो गया। इसमें कुछ है नहीं, यही आपका लक्काद्वीप मिनिकॉय है, यहाँ पे मिनिका है, नीचे मालदीव है, सब मैप है। यहीं पे है लग, देखिए यहाँ मैप है ना हमारा इंडिया का, यहीं पे क्या है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, इसमें कितने द्वीप है? 3 है। इधर अंडमान है जिसमें 7 है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।